तो होता है कि जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसे कहा जाता है आत्माराम। तो ये आत्माराम भक्त भी होते हैं, भगवान तो है ही आत्माराम, भक्त भी होते कुछ कुछ। उदाहरण स्वरूप सुदामा को देखिए, सिरधर को देखिए, खोला बेचा सिरधर। और जब ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन किया तो वो भी आत्माराम बन गए, बोल कि प्रभु जी मुझे अब नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि कांच का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए हम आए थे, लेकिन मिल गया हीरा, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले नहीं, लेना तो पड़ेगा ही, तो चिंता नहीं, आप बंधेंगे नहीं संसार में, आप मतलब माया द्वारा बंधन में नहीं पड़ेंगे, डोंट वरी। 36,000 वर्ष तक यहाँ पे राज्य करो और उसके बाद अब भगवत नाम को लौट आएंगे। क्योंकि अगर उस समय अगर भगवान उनकी इच्छा को पूरी नहीं करते तो इतिहास भगवान पे दोषारोपण करते, अरे किस तरह का भगवान है, छोटा सा 5 साल का बालक, दूध पीता बच्चा, भगवान की खोज करने के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया और भगवान ने क्या दिया, भुला दिया अपने माइंड को कन्वर्ट करके, हाँ ब्रेन वॉश कर दिया। लोग ऐसा बोलेंगे भगवान को, इसीलिए भगवान बोले कि नहीं ध्रुव, तुम जबकि चाहे थे, मतलब भविष्य में आपकी इच्छा थी, तो चलिए उसको मैं पूरा करता हूँ, आप डोंट वरी, आप चिंता मत करना, इसमें आप फंसेंगे नहीं। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए द्वारका में, तो उस समय सुदामा ये भी भाव प्रकट नहीं किए कि प्रभु मैं किस उम्मीद से आया हूँ, थोड़ा समझिए और मुझे कुछ एक चेक 25 लाख रुपये का या कुछ एक चेक दे दीजिए। सुदामा ये नहीं बोला, है ना, आत्माराम स्वयं में संतुष्ट है। तो सुदामा रिटर्न आए, आते आते देखा कि भगवान सब कुछ पूरा कर दिया। यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा थी, हाँ, तो उनकी पत्नी की इच्छा के कारण सुदामा बोले कि चलिए, ऐसे में तो उस उम्मीद से तो मैं नहीं जाऊंगा कि कुछ एक चेक काट दे भगवान, कुछ धन राशि दे, हाँ, बल्कि इस उम्मीद से जाऊंगा क्योंकि छोटा जो बचपन का जो मेरा मित्र मुझे दर्शन हो, इस उम्मीद से सुदामा उनके पास गए थे। तो देखिए भगवान कितना मतलब दयालु और आदर्श, आइडियल, क्या बताए भगवान के बारे में। तो महिमा अनंत देव अनंत काल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खत्म नहीं कर पाए। मतलब भगवान की महिमा, उनकी गुण महिमा कितना अनंत है यार, कितना दिव्य है, कितना स्वीट है। जिस जिस भक्त के जीवन में हम लोग देखते हैं, अम्बरीश महाराज के जीवन में देखते हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं, यद्यपि राज्य नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो राजा बना देते भगवान। क्या अर्जुन 5 पांडवों का क्या ऐसा भाव था, अरे ठीक है कृष्ण छोड़िए ना, अगर वो लोग नहीं देना चाहते तो ठीक है, हम लोग भीख मांग के जीवन यापन कर लेंगे। तो कृष्ण बोले नहीं, मेरा भक्त भिखारी थोड़ी होगा, पूरा राज्य का राजा बनाऊंगा, पूरे पृथ्वी का राजा बनाऊंगा। और भगवान ने पूरे पृथ्वी का राजा बनाकर ही छोड़ा, है ना। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, तो जलदूत में क्या बोलते हैं, जल जहाज में जब भगवान श्री कृष्ण आए, जब 2 बार हार्ट अटैक हुआ, तो बोले कि कृष्ण आप आए? बोले कि हाँ मेरे प्रिय, जिससे तुम सब समय मेरी चिंता करते हो, उससे मैं भी तुम्हारा चिंता करता रहता हूँ। तो बोले कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप आए। बोले कि हाँ। तब श्रील प्रभुपाद रोने लगा कृष्ण के सामने, बोले कि मैं चाहता था जब मेरा उम्र 26 वर्ष का था, जब नवजुवक, उस समय मैं अमेरिका में जाकर, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर आपकी महिमा का कीर्तन करूं, लेकिन क्या करें, मैं वो असफल रहा। 70 वर्ष की आयु में अभी मैं बूढ़ा वहाँ पे जा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम जाओ तो सही, सब कुछ अरेंजमेंट है ना। तो इससे हम लोग देखते हैं कि भगवान हर चित्र में अपने भक्तों को कैसे राजा से राजा, राजा से राजा, महाराजा धीराज बना देते हैं। 40 रुपये का क्या महत्व था। अभी प्रभुपाद के पास क्या है, सारे विश्व के लोग अगर एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन फिर प्रभुपाद के चरणों के धूल के समान भी नहीं होगा, है ना। भक्ति विकास स्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर सारे संसार, मतलब पूरे पृथ्वी का संपत्ति को अगर 1 तोले में वजन किया जाए, तो 1 तोले में अगर वजन किया जाए प्रभुपाद का बुक्स, भक्तिवेदांत पारपोट को एक साइड में, तो फिर भी प्रभुपाद का जो बुक्स है उनका मात्रा उनसे भी ज़्यादा होगा।
तो ये है भगवान के भक्तों की महिमा। तो उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में देखेंगे, यद्यपि अभी हम लोग फील कर रहे हैं कि पता नहीं भगवान मुझे मेरी इच्छा पूरी करेंगे कि नहीं, लेकिन एक दृष्टिकोण से अगर पॉजिटिवली हम लोग थिंकिंग करेंगे, अगर सोचेंगे कि भगवान मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो तो मेरी कल्पना से अतीत है, कल्पना से भी परे है। अगर हम लोग सच में अगर उसके बारे में चिंतन करें तो तब हम लोग देख पाएंगे। किंतु हम लोग, हमारा मेंटेलिटी क्या है ना, ईर्षा। और दूसरी बात है कि जब दूसरे भक्तों को देखते हैं, अरे वो इतना बड़ा हो गया, मैं तो वहीं पर रह गया, यही हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। अन्यथा अगर अपने आप में अगर कंपेयर किया जाए कृष्ण की सेवा में, मैं कृष्ण के लिए क्या सेवा किया था जो कृष्ण मुझे इतना सुंदर रिवॉर्ड दिया, अगर ये भाव में देखेंगे ना तो कृष्ण हमसे आगे है। ये जो भक्त और भगवान के बीच में जो सेवा का आदान प्रदान होता है ना, भगवान भक्त की सेवा करते हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि कृष्ण हम सबसे आगे है ना, कृष्ण हम सबसे आगे है। इसको हम लोग खुद अपने अपने जीवन में रियलाइज कर सकते हैं। मैं क्या किया माता जी, प्रभु जी, जरा सोचिए। 6 साल में संकीर्तन किया, जरा हाँ संकीर्तन किया, तो संकीर्तन की क्या किया, ऑफिस में जाते थे, कार्यालय में जाते थे, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कलेक्टर ऑफिस, वहाँ पे जाके भगवद गीता, भागवतम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो उसके रिवार्ड में जो 5-6 साल में किया, उसके रिवार्ड में मुझे भगवान ने मायापुर धाम में बैठा दिया कि तुम यहीं पर रहो, यहीं पर मेरे भजन साधन करो, रोज मंगल आरती, दर्शन आरती, मेरा नाम जप, लोगों के साथ बातचीत, भगवत धाम दे दिया। तो क्या किया था मैं, 5 साल किया था ओनली, है ना, जस्ट एग्जाम्पल, 5 साल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और भगवान ने क्या किया, 5 साल, अभी मेरा उम्र है 35, तो मान लीजिए भगवान की इच्छा से 60 हो, 80 हो, 100 हो, जो भी है, तो 5 साल का मेहनत किया था और भगवान मुझे कितना दिन का रिवार्ड दिया। तो इसी प्रकार नॉट ओनली मी, हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने जीवन में जब इस चीज को रियलाइज करेंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं भगवान के लिए क्या किया था जो भगवान मुझे इतना सुंदर रिवार्ड दिए, है ना। तो भगवान हम सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो परम शुद्ध भक्त है ना, उन दोनों का हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। उदाहरण स्वरूप उद्धव को लीजिए, अर्जुन को लीजिए, श्रील प्रभुपाद को लीजिए, राधा रानी को लीजिए, नारद मुनि को लीजिए, है ना। हाँ, अगर मान लीजिए नारद मुनि का बात करते हैं, नारद मुनि तो पहले भी करते थे प्रचार, अभी भी कर रहे, भविष्य में भी करेंगे। तो कृष्ण उनके लिए क्या किया, एक भी घर बना दिया, जस्ट एग्जाम्पल। इस क्षेत्र में नारद मुनि उनसे भी बड़े, है ना, नारद मुनि उनसे भी बड़े हैं, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड के गुरु है नारद, है ना। अनादिकाल से प्रचार प्रसार कर रहे, कितने लाखों करोड़ों अनंत आत्माओं को, जीवात्माओं को शुद्ध कृष्ण भक्त बना के भगवत धाम में भेज दिया, अभी भी कर रहे। कृष्ण उनके लिए क्या किया, एक चेक काट के दिया, आपका बैंक अकाउंट में इतना हम ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं किया। एक घर बना दिया, एक बिल्डिंग फ्लैट, नहीं, लेकिन फिर भी नारद मुनि कर रहे हैं। तो परम शुद्ध भक्तों की बात अलग, लेकिन हम सब जो नॉर्मल डिवोटी है, जो सामान्य भक्त, जो भक्ति जीवन में अभी तक शुद्ध भक्त बने, जो भक्त है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने आप में अगर थोड़ा सा रियलाइज करके देखें, अनुभव करके देखें कि मैं कृष्ण के लिए कितना कुछ किया था, उसके रिवार्ड में मुझे कितना मिला है, तो कृष्ण हमसे आगे निकलते। तो इससे हम लोग को एक तात्पर्य समझना है कि जब भक्त बनने में अगर इतना कुछ मिलता है, तो जब शुद्ध भक्त बनेंगे तो उनके विषय में क्या कल्पना किया जा सकता है, नहीं ना। तो इसीलिए तो जो भी है यहाँ पे जो भगवान आत्माराम जो है, तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भी आत्माराम होते हैं। नारद मुनि आत्माराम है इसीलिए ना, नहीं तो अगर एक एक करके जुड़ते, प्रभु आपके लिए वहाँ पे 2 घंटा में ये सेवा किया, और मिर्गारी को भक्त बना दिया, चित्रकेतु को भक्त बने, उसके लिए 5 लाख। हाँ, प्रहलाद महाराज को 5 साल में ही उनके गर्भों में ही, कयातु के गर्भों में भी उनको भगवत भक्ति की शिक्षा दिया, 10 लाख रुपये का चेक। अगर ऐसा अगर अकाउंट कैलकुलेट करते तो नारद मुनि तो भगवान से भी, लेकिन नारद मुनि आत्माराम है, कुछ नहीं चाहिए परवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा करना है। तो जैसे भगवान आत्माराम है, उनके शुद्ध भक्त भी आत्माराम है ना। प्रभुपाद अगर चाहते तो जितने सारे सेंटर है ना, जहां जहां इस्कॉन मंदिर है, वो एक एक राजमहल की तरह है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहीं किसी भी जगह में क्या वहीं पर आलीशान आराम से बैठे सोए, नहीं, भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते रहे,
भक्तों की इंस्पिरेशन देते रहे, लेटर लिखते रहे, भागवतम का ट्रांसलेट करते रहे, है ना। श्रील प्रभुपाद का दिन का कार्य, जो दिन में जितना कुछ करते थे उसमें थोड़ा चेंजेस आता था कि कभी इस टेम्पल में तो कभी उस देश में, कभी इस देश में, लेकिन रात का जो कार्य जो सर्वदा हर समय एक ही रहता है। रात का क्या काम है? भागवतम का ट्रांसलेट, चाहे इंडिया में हो, मायापुर में हो, मुंबई में हो, वृंदावन में हो, दिल्ली में हो, अमेरिका में हो, लॉस एंजलिस में हो, अफ्रीका में, हर जगह रात का काम प्रभुपाद का क्या है? भागवतम का तात्पर्य लिखना। दिन का कार्य में चेंजिंग होता था। तो ऐसे था श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद क्या कृष्ण से कुछ मांगे इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? नहीं, आत्माराम, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो ये आत्माराम की व्याख्या। भगवान जैसे आत्माराम होते हैं उसी तरह उनके जो परम भक्त वो भी आत्माराम होते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उस समय के काल में 500 वर्ष पूर्व की बात है। हुसैन शाह जो पूरे बंगाल, उड़ीसा के राजा थे, बिहार प्रांत तक, तो अर्थमंत्री थे रूप गोस्वामी और प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी का और रूप गोस्वामी की जो संपत्ति था ना, हम लोग जो नौका में जाते हैं ना, नवद्वीप, मायापुर से नवद्वीप, तो उतना बड़ा जो नौका है ना, पूरा नौका में सोना था, सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, ये सब। तो जरा सोचिए, एक नाक फुटकी का जो छोटा सा सोना होता है ना, उसी का दाम 2-3 हज़ार रुपया लगता है। ज़्यादा ना? ज़्यादा लगता है एक थोड़ा सा, और पूरे नौका भरा हुआ था सोना। सब कुछ त्याग दिए ओनली फॉर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के लिए। इसे कहते आत्माराम, स्वयं में संतुष्ट। सनातन गोस्वामी का भी वही, रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या संपत्ति नहीं था उस समय के समय में। 12,000 करोड़ या ऐसा कुछ इनकम था उस समय के काल में, उनके वार्षिक आय 500 वर्ष पूर्व। अभी तो उनका क्या तुलना किया जा सकता है। और दोनों, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, दोनों का एक ही पुत्र है ना, क्योंकि एक का बेटा नहीं, एक का बेटा है, और दोनों भाई एक साथ बिजनेस करते हैं। तो इतने सारे संपत्ति का मालिक एक ही लावारिस, रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण आंदोलन में अपने आप को योगदान किया। परी, अप्सरा की तरह जो पत्नी थी उनको भी त्याग दी, सब संपत्ति पड़ा रहा। इसे कहते आत्माराम। भगवान के जो, जैसे भगवान उसी तरह उनके महान भक्त, इतने महान भक्त ना, उनकी तुलना वाणी गदगद हो जाती है। यहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में आए तो भक्तगण जो भगवान से बातें कर रहे गदगद वाणी में, प्रेम की वाणी में, आह्लादपूर्ण वाणी में, तो वैसे ही जब ऐसे महान भक्तों का चरित्र जब इस मुंह से निकलता है ना, इस जीवा से निकलते हैं ना, तो हृदय गदगद हो जाते, भर जाते हैं। आत्माराम।